बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दों के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। नाज़रीन, बहुत बड़े और तबाहकुन ऑपरेशन के अंदर 19 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन बन्नू जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, उसको भी नाकाम बनाया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है कि ट्रंप की धमकियों का दिया है लेबनान ने करारा जवाब। नाज़रीन, जो इसराइल की सरहद है उस पर बहुत बड़े लेवल की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है। हिजबुल्लाह को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और इसराइली अफवाज जो है पीछे हटना शुरू हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब से पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के बहुत बड़े हमलों का इजाफा हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी इनके स्लीपर सेल हैं वो सारे के सारे एकदम एक्टिवेट होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ ये महाजराई करेंगे। जिस तरह से इन्होंने धमकियां दी थी कि हम पाकिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाइयां करवा सकते हैं, ये अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया। और अब अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी करवा रहे हैं और इसके पीछे कौन है ये भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम एक भी हमले को टॉलरेट नहीं करेंगे। जहां जहां पे ये हमला होगा, जहां जहां से ये हमला होगा वहां वहां पे घुस के मारेंगे। और अब नाज़रीन, कार्रवाइयां तो शुरू हो चुकी हैं, मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है नाज़रीन कि पेशावर के अंदर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें दहशत गर्दों की कमर तोड़ के रख दिया नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। एक के बाद एक कार्रवाई नाकाम हुई है। बताया ये जा रहा है नाज़रीन के पाक फौज ने मतानी के इलाके पेशावर के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 ऑपरेशंस किए हैं। इसके बाद बजाई महमद का जो इलाका है वहां पर 8 ऑपरेशंस किए गए हैं। करक के इलाके के अंदर 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। और नाज़रीन, इस मजमूई तौर पर इन ऑपरेशंस के अंदर 19 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और जब इसके मुकाबले में शदीद तरीन झड़पें हुई हैं तो तब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के 3 जवान वो भी जामे शहादत नोश कर गए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के इन बेटों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो वतन की इज्जत व आबरू के लिए, वतन के अमन व अमान के लिए दुश्मन के सामने सीना सपर हैं और दुश्मन की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी एक और हमला हुआ है, ये नाज़रीन बन्नू एयरपोर्ट पर पल्टून 126 आफरीदी कंबरखिल वहां पे अटैक किया गया और दहशतगर्दों की जानिब से वहां पे अमन व अमान को सबूताज करने के लिए ये तकरीबन 40 मिनट तक हमला जारी रहा है। और जिसमें बड़े हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, मार्टर थे नाज़रीन, इसके अलावा जो स्नाइपर्स हैं इनका अटैक था। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के जवानों ने, 126 पल्टून ने दुश्मन के न सिर्फ छक्के छुड़ा दिए, बड़ी तादाद में दुश्मन अपनी लाशें छोड़कर वहां से फरार हुआ है और पाक फौज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां पे ये बन्नू एयरपोर्ट जो है वहां पे होने वाला हमला था जो नाकाम बनाया गया। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पे देखा जाए तो कितनी बड़ी तादाद के अंदर ये दहशतगर्द खुम्बियों की तरह उग गए हैं। ये नहीं कि ये सरहद पार से आए, ये पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे, ये अपने सहूलतकारों के पास मौजूद थे और इनको टारगेट दिया गया था कि जब डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर ये हमले होने तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जवाब देना है। तो जैसे कि ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इनके स्लीपर सेल्स हैं ये सारे के सारे एक्टिवेट होकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना हमले करेंगे। और नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि ये तकरीबन 20 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। इन 20 ऑपरेशन के अंदर जो बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किस कदर खौफनाक तबाही फैलाने के घरौने मंसूबे इस वक्त दुश्मन की जानिब से प्लान किए गए थे जो कि नाकाम हुए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आई है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान बहुत बड़े हमले इसके ऊपर कर सकता है। क्वाड अटैक्स भी हो सकते हैं, ड्रोन अटैक भी हो सकते हैं और इसके साथ ही एयरफोर्स का हमला भी हो सकता है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि अफगानिस्तान के अंदर भी मामलात इनके काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं।
اور جو ان کے آزادی پسند تحریکیں جو افغان طالبان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، وہ اس وقت شدید ترین جارحانہ موڈ کے اندر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین معاملات ذرا تھوڑے سے سیٹل ہونے کی جانب بڑھیں گے کہ شاید ان کو تھوڑی سی عقل آ جائے کہ ہم طالبان کو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹ نہ کریں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک اور بڑی خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ میرے 20 جنوری کو آفس سنبھالنے سے پہلے جو غزہ کے اندر جنگ بندی ہے، یعنی حماس جو ہے وہ قیدیوں کو واپس کرے، ادروائز میں تباہی مچا دوں گا۔ تو اس سے پہلے اس نے کون سی تباہی نہیں مچائی؟ انہوں نے ناظرین پھر $30 ارب کے اسلحے کی منظوری دینے کی بات کی ہے غزہ کے اندر تباہی مچانے کے لیے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب حزب اللہ نے آپ کو پتا ہے کل بھی کہا تھا کہ ہم 26 جنوری تک انتظار کریں اور 26 جنوری کے بعد ہم حملہ کر دیں گے اسرائیل کے اوپر۔ اب ناظرین بڑے لیول کے اوپر ڈپلائمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، جو لبنانی فوج ہے اس کی، لبنانی آرمی نے ناظرین ساؤتھ لبنان کا بارڈر جہاں سے اسرائیلی فوج کہہ رہی تھی کہ ہم نے نہیں نکلنا، اب ناظرین اس علاقے کے اندر بہت بڑے لیول کی ڈپلائمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ساؤتھ لبنان کے مختلف علاقے ہیں جن میں ناظرین جو اہم ترین علاقہ نکورہ ہے، عالم الشب ہے، اس کے بعد طائر حرفہ ہے، بیت اللیف، اس کے بعد بنت جبیل کا علاقہ ہے۔ ساؤتھ لبنان بارڈر کے اوپر ناظرین بہت بڑے لیول پر ڈپلائمنٹ شروع ہو گئی ہے لبنانی فوج کی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین گرین سگنل جو ہے وہ حزب اللہ کو بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ نہ تو جنگ بندی کے معاہدے کو مان رہا ہے اور مسلسل اٹیک کر رہا ہے، اندر گھس کر ساؤتھ لبنان کے علاقوں کے اندر عمارتوں کو تباہ کر رہا ہے، اور اپنی جو ان کی کنسٹرکشن کمپنیاں وہ وہاں پہ بالکل اسی طرح سے جیسے شیبہ فارم کے علاقے کے اندر اس نے قبضہ کیا تھا اسی طرح سے اپنا قبضہ یہاں پہ لمبا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین ان کو جواب دینے کے لیے حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی 60 دنوں کی جنگ بندی کے بعد ہم مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ حالانکہ اب امریکہ درمیان میں آگے یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ 30 دن مزید دیں، لیکن ناظرین 30 دنوں کے دوران انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کی توقعات سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اس وقت پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ بڑے لیول کے اوپر ایک بفر زون جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، شام اور لبنان کے بارڈر سے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو لبنان میں داخل کیا جائے اور حزب اللہ کو ان کے ساتھ انگیج کر دیا جائے۔ پیچھے سے ناظرین ایک اینٹی حزب اللہ فورس ہے جو کہ ان کی حزب پارٹی جو ان کے اندر اس کے اندر لبنان کے اندر موجود ہے وہ حزب اللہ کے مخالف ہے، ان پہ فنڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ بیک سے حزب اللہ کے اوپر اٹیک کریں، یعنی حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما اور ان کے اوپر وہ اٹیک کریں۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ لبنان کی جو فوج ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں سمجھ رہی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی، اور اس کے بعد یہ جو لبنانی آرمی ہے یہ بیک اپ دے گی، اور جو اگر لڑنا پڑا تو ملک کے اندر جو اینٹی حزب اللہ فورسز ہیں ان کے خلاف وہ میدان میں آئے گی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔